फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन। आप सभी लोगों को पता है कि जो बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे जिस एग्ज़ाम का आरआरबी एनटीपीसी 012019 जिसका एग्ज़ाम आज से प्रारंभ हो गया है। और आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं शिफ्ट 2 28/12/2020 यानी आज की डेट का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था आरआरबी एनटीपीसी का, उसका एनालिसिस, उसके क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, किस किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस सेक्शन को आपको ज़्यादा कमांड रखना है आने वाले एग्ज़ाम्स में, आने वाले डेट्स में एग्ज़ाम्स में। क्योंकि अभी आपका देखिए जो आपका एग्ज़ाम है वो कई फेज़ में होने वाला है। ये फेज़ 1 का एग्ज़ाम है जो आपका 13 जनवरी तक चलने वाला है ना। अभी हम आज की बात करने वाले हैं आज के शिफ्ट की, सेकेंड शिफ्ट की, शिफ्ट 2, जो कि मेरा खुद का पेपर था, मैं खुद देने गया था। और पेपर जो है वो काफ़ी मॉडरेट लेवल का आ रहा है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा रीजनिंग जो है वो आपको फंसाने वाली है या टाइम टेकिंग है, बट टफ नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी जनरल साइंस यानी जीएस और जीके के क्वेश्चंस हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस किस सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे गए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर चीज़ का मिक्सचर जो है वो आपके पेपर में दिखाई दिया। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की, है ना, साइंस के क्वेश्चंस की। तो साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या क्या आपसे पूछा गया। सबसे पहला देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सबसे पहला क्वेश्चन था टैक्सोनॉमी के जनक। जिन क्वेश्चंस का आंसर मुझे पता है उनका क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, ठीक है ना। जिन क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि आपको पता है, आप कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टैक्सोनॉमी के जनक। पहला क्वेश्चन आपका साइंस का था कि टैक्सोनॉमी के जनक कौन है। दूसरा क्वेश्चन आपका एक दिया था परिसंचरण तंत्र से, यानी परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम से कि इनमें से कौन सा अंग सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। और उसमें एक ऑप्शन आपका दिया गया था बड़ी आंत। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है क्योंकि यहाँ पर अवशोषण वगैरह होता है। टैक्सोनॉमी के जनक की बात करते हैं तो इसमें आपके आते हैं लीनियस। लीनियस आपके टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब है आपका वर्गीकरण। वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वो टैक्सोनॉमी का जनक यानी कार्लस लीनियस पूरा नाम है और लीनियस को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो आपका आता है वो आपका एक पूछा गया था अदिश राशि। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। आपके ऑप्शन दिए गए थे संवेग, बल और वेग, और एक आपका था द्रव्यमान। तो आपको पता है कि जो द्रव्यमान है वो आपकी अदिश राशि है। सदिश और अदिश राशियों की अगर हम बात करें तो ऐसी राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों चाहिए होते हैं वो सदिश होती हैं, और जिनमें केवल परिमाण चाहिए होता है वो आपकी अदिश राशियां होती हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका था अदिश राशि द्रव्यमान आपका, ठीक। चौथा क्वेश्चन आपके साइंस से आपका आता है जो सापेक्षता का सिद्धांत। बहुत फेमस थ्योरी है सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। किसने दिया या किस विद्वान से संबंधित है, किस साइंटिस्ट से संबंधित है। तो उसमें आपके आते हैं आइंस्टीन। आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है ना, बहुत फेमस है। पांचवा क्वेश्चन जो आपका साइंस से है वो है आपका एक, जब हम लोग गैसियस लॉ पढ़ते हैं, गैस लॉस पढ़ते हैं, तो उसमें आपका एक नियम आता है चार्ल्स लॉ, बायज लॉ, गैस लॉ, है ना, और एक गेलुसॉक लॉ, ठीक। क्वेश्चन में आपके एक स्टेटमेंट दिया गया था और पूछा गया था कि वो स्टेटमेंट किस लॉ का है या किस साइंटिस्ट का है, उस लॉ को कौन सा लॉ कहा जाता है। स्टेटमेंट था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी तापमान नियत है। अगर तापमान नियत है तो वॉल्यूम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, प्रेशर के। यानी प्रेशर बढ़ेगा दाब घटेगा, प्रेशर घटेगा दाब बढ़ेगा। ये नियम किसका है, ठीक, चार्ल्स का नियम कहलाता है, ठीक। ये आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके साइंस में पूछे गए। इसके अलावा एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से कि जो पृथ्वी है ना, उसके जिस हिस्से में, है ना, जीव जंतु निवास करते हैं या आबादी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी का वह हिस्सा जहां पर
जीव जंतु निवास करते हैं उसे कहते हैं जैव मंडल, इकोलॉजी। ठीक, एक आपका क्वेश्चन था लाइकेन। ठीक, आपको पता है कि जो लाइकेन होते हैं, ठीक है ना, वो आपके एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन के जो रंगों में परिवर्तन होता है तो वो किस प्रकार के प्रदूषण को व्यक्त करते हैं। तो उसमें आपका ऑप्शन दिया गया था जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण, है ना, कई सारी चीजें दी गई थी। उसका आंसर आपका वायु प्रदूषण, लाइकेन। ठीक, इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन था सूर्य का कौन सा भाग, ठीक है ना, सूर्य का कौन सा हिस्सा, ठीक है ना, मतलब सूर्य के किस हिस्से को हम लोग कहते हैं जो प्रकाश देता है, यानी जो दिखाई देता है, प्रकाशित हिस्सा होता है, ठीक है ना, सूर्य का हिस्सा, सूर्य का प्रकाशित हिस्सा, प्रकाश वाला हिस्सा, उसका नाम क्या होता है, या प्रकाश वाले भाग का नाम क्या कहा जाता है। और उसमें कई ऑप्शन दिए गए थे, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ऑप्शंस जो दिए गए थे। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं जो, हाँ, कुछ तकनीकी से क्वेश्चन थे कि जो भारत का पहला परमाणु संयंत्र, पहला, भारत की बात की जा रही, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कब लगा, है ना। ऑप्शन दिया गया था 1966, 66, 67, 68 और 69। ठीक, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था जो आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, BARC, ठीक है ना, ये कहाँ स्थित है। BARC जो है वो आपका कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है आपका बॉम्बे, है ना। BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आपका है बॉम्बे। फिर एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था भारत का पहला संचार उपग्रह, भारत का पहला संचार उपग्रह, उसमें आपका ऑप्शन दिया गया था एप्पल, रोहिणी, आर्यभट्ट और एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो इसका आंसर याद रखिएगा एप्पल है, ठीक है ना। जो पहला संचार उपग्रह भारत ने प्रक्षेपित किया था वो आपका एप्पल है। ठीक, सूर्य का प्रकाशित भाग आपका क्या कहलाता है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कब हुआ, बार्क कहाँ स्थित है, पहला संचार उपग्रह कौन सा था। ये क्वेश्चंस आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भी हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, आपके प्राइमरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि जो कंप्यूटर में आपका जो डेटा स्टोर रहता है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसे हम लोग आउटपुट प्रोसेसिंग कहते हैं। जो भी डेटा आपके कंप्यूटर में सेव होता है वो, उसको हम अगर बाहर निकालते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, आउटपुट प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक, ये क्वेश्चंस आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से रिलेटेड, जो आपका रोग, डिजीज जो आपकी अलग अलग आती है ना, कौन सी डिजीज कहाँ पर होती है, किस में पाई जाती है। एक आपका था सेब, एप्पल्स में कौन सी डिजीज होती है। जो आपका एप्पल है ना, एप्पल फल होता है, सेब एप्पल, है ना। सेब के रोग के बारे में पूछा गया था, उसमें कई ऑप्शंस दिए गए थे, सेब का आपका कौन सा होता है। इसके बाद आप क्या आते हैं, जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट में क्या क्या चल रहा है। ठीक, कौन कौन से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितनी भी आपकी जीएस है, ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस थे। अब हम लोग बात करते हैं वो क्वेश्चन जो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप आते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री ज्योग्राफी के सेक्शंस की बात करते हैं, क्या क्या पूछा गया। आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी से क्या था, हिस्ट्री से क्या था। देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन था जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। इससे दो क्वेश्चन थे, बाग हत्याकांड। पहला क्वेश्चन आपका था डेट, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूछा गया था कि उस समय आपका वायसराय कौन था। ठीक है ना, चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड आपके वायसराय थे। ये दो क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आपसे पूछे गए थे।
दूसरा क्वेश्चन था प्लासी का युद्ध, ठीक है, कब लड़ा गया ये नहीं पूछा गया था, लेकिन याद रखिए आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको अगले टाइम पर हो सकता है ये ना पूछा जाए किसने किसने लड़ा था। यहाँ पर पूछा गया था कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था, ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन होगा सिराजुद्दौला, ठीक। और किसने इसके साथ गद्दारी की थी, ठीक है ना, वो आपके मीर जाफर, ठीक। इसके अलावा हिस्ट्री में आपका आता जलियांवाला बाग, वायसराय, प्लासी का युद्ध, ठीक। अब एक आपका पूछा गया था गोल गुंबद कहाँ है, ठीक, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। गोल गुंबद है ना, बीजापुर में है, बीजापुर आपका पड़ता है कर्नाटक में, ठीक। एक ऑप्शन आपका ये है, ठीक। एक परियोजना जो आपकी जितनी भी भारत में जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं, है ना, जिनको हम लोग कहते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उसमें आपसे पूछा गया था कि उत्तराखंड की परियोजना का नाम बताइए। उत्तराखंड की एक परियोजना, देखिए ऑप्शन क्वेश्चन को पूछने के तरीके अलग हैं। हो सकता है कि आपको परियोजना का नाम दे दे और आपसे पूछा जाए कि वो किस प्रदेश की परियोजना है। अब यहाँ पर उसने उल्टा कर दिया, प्रदेश का नाम दे दिया और आपको उस प्रदेश की परियोजना का आंसर देना है, ठीक। इसके अलावा 2020 नोबेल प्राइज जो पूछा गया था अर्थशास्त्र, इसके विजेता कौन है? अर्थशास्त्र के 2020 का नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र का किसको मिला, ठीक। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पुरस्कार संगीत से संबंधित है, संगीत से संबंधित, संगीत से संबंधित, संगीत से संबंधित जो आपका है वो है आपका ग्रैमी अवार्ड, है ना। और ये आपके मुखर्जी हैं, भारतीय मूल के एक इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने बुक लिखी है और उसके लिए उनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक। इसके बाद आपका आता है इसमें से और क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले व्यक्ति का नाम आपको पता होना चाहिए, वो दादा भाई नौरोजी, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता था, ठीक। इसके बाद आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय आय गणना, एक आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका फार्मूला क्या होता है ये पूछा गया था, ठीक है ना। नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो भी इकोनॉमिक्स वाले हों वो इसका आंसर हमको बताएंगे कि इसका फार्मूला आपका क्या होता है, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, जितनी भी चीज़ें पूछी गई उसमें एक चीज़ कॉमन है, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय ज़रूर पूछा गया है। जैसे एक प्राइज़ आपका पूछा गया नोबेल प्राइज़, है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय है। भारत से भी पूछा गया फिल्म फेयर 2020 जो आपका हुआ, जो आपका गली बॉय, हाँ, गली बॉय फिल्म को मिला, ये भी आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक। एक आपका क्वेश्चन दिया गया था, 4 नाम दिए गए थे तो उसमें पूछा गया था संतूर वादक, है ना, प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है, ठीक है ना। उसमें से आपका ऑप्शन था शिव कुमार शर्मा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके अलावा कुछ आपसे मुख्यालय पूछे गए थे, एक देश, एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय, दोनों मुख्यालय पूछे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुख्यालय कौन कौन से पूछे गए थे वो आपको बताते हैं। एक आपका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पूछा गया था जो था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका मुख्यालय पूछा गया था। और भारतीय उसमें जाते हैं तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि बार्क का मुख्यालय पूछा गया था। एक और साहित्य अकादमी, इसका मुख्यालय पूछा गया था। दोनों के मुख्यालय पूछे गए थे, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क और इसका मुख्यालय नई दिल्ली, है ना। 2 मुख्यालय, 3 मुख्यालय आपसे हो गए। एक बार्क का भी पूछा गया था, वो मैंने आपको साइंस में ले जा करके बता दिया, ठीक। इसके बाद आपका आता है, हाँ, एक आपका है जो बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, हो सकता है, एक है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस,
ये पूछा गया था कि ये जो संस्था है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, ये किसके अंतर्गत कार्य करती है, ये किस संस्था के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। और इसका सही आंसर है यूरोपीय यूनियन, ईयू के अंतर्गत आती है यूरोपीय यूनियन, जिससे यूरोपीय यूनियन इस समय काफ़ी आपका चर्चा में भी रहा है ब्रेग्जिट को लेकर। ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला है ना, और अलग हो भी चुका है एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक। और एक आपका क्वेश्चन था कि जन शिक्षण संस्थान भारत के, है ना, भारत में किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। फिर इसके बाद आपका आता है एक संविधान, हाँ आपकी पॉलिटी से रिलेटेड आपके दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था आपका कि संविधान सभा का प्रस्ताव किसने दिया था, संविधान सभा का प्रस्ताव, है ना, किस व्यक्ति ने दिया था या किसने दिया था सबसे पहले। और मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, यानी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जगह दी गई, ठीक। इसके बाद येन आपकी एक मुद्रा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, है ना, ये किस देश की मुद्रा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। येन, है ना, येन आपको पता है जापान की मुद्रा है, ठीक। ये मौलिक कर्तव्य आपके 42वें संविधान संशोधन, है ना, 42वें, है ना, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। और संविधान सभा का प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति जो थे वो एमएन राय, है ना, आपके ऑप्शन में एमएन राय, बीएन राव, इस तरीके से कई ऑप्शन दिए गए थे, तो एमएन राय जो है वो इसका सही आंसर होगा, ठीक। एक आपका जल शिक्षण संस्थान, हाँ एक आपका था इंद्रधनुष, ये एक इंद्रधनुष फ्रेमवर्क पूछा गया था कि इंद्रधनुष फ्रेमवर्क, है ना, इंद्रधनुष जो है फ्रेमवर्क वो सरकार ने किस लिए लॉन्च किया है। और इसके ऑप्शन में आपके 4 दिए गए थे। एक था संसाधन जुटाने के लिए, निजी बैंकों का पुनरुद्धार के लिए, सार्वजनिक बैंकों का पुनरुद्धार के लिए, या उनमें सुधार के लिए। जो भी है इसका आंसर, आप इन क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा, ठीक। ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन था 39वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य या किन दो देशों को अलग करती है, ठीक। ये जो रेखा है, ठीक, ये आपके हैं 49वीं समांतर रेखा जो है ये यूएसए और कनाडा के बीच की रेखा है जो उन दोनों को अलग करती है। और ये इंद्रधनुष फ्रेमवर्क जो है, जो आई थिंक जो मैं टिक करके आया हूँ, जो मैं क्वेश्चन का आंसर दे करके आया हूँ, ये है आपके जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इनके पुनरुद्धार, है ना, इनमें जो नए नए सुधार लाए जा रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि इसी के अंतर्गत कई बैंकों को विलय कर करके एक बड़ा बैंक बनाया गया था कि सिस्टम में आसानी से या अपने देश के बैंकों को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाई जा सके। इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं जो सरकार चला रही है, उसके लिए इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया है, ठीक। इसके अलावा और आपके क्वेश्चन जो हैं, लगभग इतने क्वेश्चन जो हैं जो मुझे याद हैं, जो मेरी मेमोरी में हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आप खुद समझ लीजिए कि आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। देखिए 2-3 क्वेश्चन संविधान से, 3-4 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से, जनरल हिस्ट्री से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस, है ना, वो आपसे ज़्यादा पूछी जा रही है। तो इस चीज़ को याद रखिए। साइंटिस्ट किस सिद्धांत से संबंधित हैं, किसकी खोज की है, उसको आप ध्यान से याद करिए, पढ़िए, उन सेक्शंस पर कोशिश करिए, ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड सेक्शन जो हमारा मैथ का सेक्शन है। मैथ का सेक्शन आपका कैसा रहा है, क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे मिले हैं, जो आसान हैं, जो टफ हैं, जो हम कर सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत आसान हैं, है ना। तो याद रखिए, देखिए आपका जो क्वेश्चन है, इस बार के क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन एक नए तरीके से पूछ रहा है। डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन या वी बॉडमास रूल जो आप यूज़ करते हैं वो नहीं दे रहा है, ठीक है ना। इस बार 2 अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, p बराबर समथिंग 2 डिवाइड बाई 1/2, इस तरीके से कोई एक स्टेटमेंट दे दिया और q दे दिया। फिर आपसे पूछ रहा है p/q का मान क्या होगा, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक सिंप्लीफिकेशन एक नए तरीके से पूछ रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए और दोनों का उत्तर निकालिएगा, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ था आपका, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, दिया हुआ था sin 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है ना। तो सीधा याद रखिए, साइन थीटा का मान यहाँ पर 30 आएगा, जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है। तो थीटा बराबर आपका जो आएगा कितना आएगा, 30 अंश आ जाएगा।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। प्रतिशत लाभ हानि प्रतिशत का आपका क्वेश्चन था, 40% वृद्धि करने के बाद 40% की कमी कर दी जाती है तो कुल क्या परिवर्तन कितना होगा। ठीक, आपको पता है जब बराबर लाभ बराबर हानि हो, ठीक है ना, तो हमेशा इसका स्क्वायर बटे 100, 1600 बटे 100 यानी 16%। और जब बराबर वृद्धि और लाभ हो जाए तो हमेशा कमी आती है यानी माइनस यानी कमी आएगी। ठीक, बेसिक क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक, प्रतिशत, औसत, है ना, माध्यिका, बहुलक, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक, वर्क एंड टाइम के 2 क्वेश्चन थे आज के सेक्शन में। अगर हम बात करें वर्क एंड टाइम 2 क्वेश्चन थे, पार्टनरशिप 2 क्वेश्चन, है ना, और परसेंटेज लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, लाभ हानि 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका लाभ हानि का था, एक बुक को 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 33 रुपये और में बेचा जाता तो लाभ 14% हो जाता, है ना। एक आपका चुनाव परसेंटेज और चुनाव के बीच पर आधारित था कि एक व्यक्ति को 48% वोट मिलते हैं और वो दूसरे व्यक्ति को कुछ वोटों से हरा देता है, कुछ वोट अमान्य भी हो जाते हैं, है ना। तो उसमें पूछा गया था कि कितने वोटों से हराया है और अमान्य मतों की संख्या क्या है, दोनों ही चीज़ें आपसे पूछी गई थी। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन था कि 48% वोटों से वो जीतने वाले को मिलते हैं, ठीक है ना, और हारने वाले को मिलते हैं 48 2 50 24% समथिंग, नहीं 24 नहीं 34% वोट जो हैं वो आपको हारने वाले को मिलते हैं, ठीक है ना। और पूछा गया था कि कुल मत कुछ दिए गए थे, ठीक, और कुछ मत अमान्य हो जाते हैं और उस प्रकार से आपका प्रश्न दिया गया था। और वर्क एंड टाइम के 2 क्वेश्चन थे। वर्क एंड टाइम के जो क्वेश्चन है, एक आपका सिंपल क्षमता वाला क्वेश्चन दिया गया था कि ए की क्षमता बी से 20% अधिक है, ठीक है ना। अगर बी जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है तो ए कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चंस आपके इस तरीके के पूछे गए थे, है ना। लाभ से 2 क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के आपके क्वेश्चन आपके 3 से 4 मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिंप्लीफिकेशन करते समय क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। औसत और पिक्चर डायग्राम जो आपके पाई चार्ट आते हैं, है ना, पाई चार्ट या कह सकते हैं कि जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। एक आपका था सर्कल वाला जिसमें पाई चार्ट बना हुआ था, एक आपका बार ग्राफ, है ना, एक आपका, और सारे क्वेश्चंस में याद रखिएगा या तो औसत पूछा गया है या आपका अनुपात पूछा गया है ना। तो आपका जो अनुपात है उससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग का सेक्शन आपका बहुत ही आसान सेक्शन था लेकिन बहुत लेंदी सेक्शन, ठीक। क्यों? क्योंकि आपके इस बार की रीजनिंग में सबसे ज़्यादा पजल को यूज़ किया है। पजल, और सिंपल पजल नहीं, पजल विथ ब्लड रिलेशन को ऐड कर दिया, पजल विथ आपके सीटिंग अरेंजमेंट में 6 लोगों को बैठा करके पजल लगा दिया। एक आपका स्कूल सेक्शन का था कि जिसमें 4 स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कहते हैं 3 अलग अलग स्कूलों में जाते हैं और हर व्यक्ति एक अलग अलग सब्जेक्ट में माहिर है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है। सीरीज़ आ रही है जो आपके लेटर से रिलेटेड आपकी जितनी भी होती है। मिरर इमेज आपके 3 पूछे गए थे, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। मिरर इमेज आपके पूछे जा रहे हैं कि कैसे मिरर बनती है, और सारे लेटर वर्ड्स थे तो याद रखिएगा कि मिरर इमेज कैसे बनती है। जिनकी जो लेटर आपके वाई एक्सेस के सिमेट्रिक होंगे वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, जिनकी सिमेट्रिक नहीं होंगे वो चेंज हो जाएंगे, यानी उनका लेफ्ट उनका राइट, राइट लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 180 डिग्री रोटेट हो जाएंगे। और उस तरीके से आप प्रश्न को बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। लेटर थोड़ा बड़ा बड़ा दे रहा है और उसको ज़रूर करिएगा, ठीक। तो ये आपका जो सेक्शन है, टोटल आपके जो 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। कोशिश करिएगा कि जितने क्वेश्चन आप कर सकें, ठीक है ना, सही क्वेश्चंस करिएगा, गलत क्वेश्चन जिन क्वेश्चन का ना आए वो ना करिएगा। हाँ, एक आपका जीएस का क्वेश्चन एक आपका आया था मैप्ला रिबेलियन, ये मैप्ला करके विद्रोह हुआ था। इसका आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मैप्ला का विद्रोह कब हुआ था, इसका ईयर पूछा गया था, ठीक है ना। आई थिंक 1921, है ना। अगर कोई दूसरा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के आगे के वीडियोस लेकर के हम फिर आएंगे। तब तक आप तैयारी करते रहिए अपने टर्म की, अपने एग्ज़ाम्स की। ऑल द बेस्ट।